बहुत सारे रिसर्चर और साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि बीमारियों का 90% से ज़्यादा कारण आपका ही माइंड होता है, आपका ही मन होता है। हम आज बात करेंगे कि ये माइंड बॉडी को कैसे बीमार कर देता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारा माइंड बॉडी को चलाता कैसे है। हमारा माइंड बॉडी को नर्वस सिस्टम के थ्रू और बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू और क्रेनियल नर्व के थ्रू चलाता है। एक आम भाषा में बॉडी का सारा ही कंट्रोल आपके माइंड के पास होता है। अब आपका माइंड आपकी बॉडी को चला रहा है, बट यही माइंड जब किसी परेशानी को लेके, किसी बात को लेके बहुत टेंशन में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो यही बहुत बार बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। क्योंकि बीमारी वास्तव में बहुत बार कुछ भी नहीं होती, एक माइंड की ही एक मैनिफेस्टेशन होती है। जो माइंड सोचता है, जैसा बिलीव करता है और जैसा फील करता है, ऐसा ही हमारी बॉडी फील करती है और महसूस करती है। बेसिक, जब हमारा माइंड बहुत टेंशन में होता है, आपने बहुत बार फील किया होगा, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो या काम का लोड है और आप टेंशन वाले थॉट्स बार बार चला रहे हैं, तो उससे बेसिक आपकी बॉडी पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप बहुत जल्दी थकान बहुत महसूस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार आप काम कर रहे हैं, आप काम से इतना नहीं थकते हैं जितना आप टेंशन से थक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी हम घटना को इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आपके घर में 5 लोग या 10 लोग आने वाले हैं और आप उसके लिए बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा खाना बना रहे हैं या उनको देने के लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं, और या बहुत सारी तैयारियों में आप जुटे हुए हैं। आपको 4-6 घंटे हो गए हैं तैयारी करते हुए। अब जब सब लोग आ जाते हैं, सबका खाना पीना हो जाता है, बट उसके बाद कुछ लोग बोल देते हैं कि खाने में ना थोड़ा टेस्ट कम था, या थोड़ा नमक कम था, या थोड़ा मीठा कम था। और आप जैसे ये बात सुनते हैं तो आपके माइंड में जैसे नेगेटिव थॉट्स के एक तूफान जैसा आ जाता है, और वो एक के बाद एक के बाद एक आपके नेगेटिव सोचने लगते हैं। और आप उसके बाद महसूस करेंगे कि आप अब थकान महसूस करने लगते हैं। आप काम करके इतना नहीं थके थे जितना अब वो नेगेटिव थॉट्स करके थके हुए हैं। अब नेगेटिव थॉट्स जब आप चलाते हैं तो माइंड उसको बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। एक रिसर्च में पता किया गया कि आपके आधा घंटा नेगेटिव रहने से, आप आधा घंटे अगर गुस्से में रहते हैं तो आप 18 घंटे की एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल आप खुद भी अपनी लाइफ में फेस करते होगे, देखते होगे कि आपको 5 मिनट अगर गुस्सा आ जाता है, मॉर्निंग में सुबह ऑफिस जाते वक्त आप 5 मिनट किसी बात को लेके आपकी लड़ाई हो गई, आपकी तू मैं हो गई, आपकी बहस हो गई, आपका वो 5 मिनट का गुस्सा आपके पूरे दिन को खराब करके रखता है। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहते हैं, पूरा दिन आपका मूड परेशानी में रहता है। इवन आप उस लड़ाई वाली बात को भूल चुके हैं, बट फिर भी स्टिल आप उस नेगेटिव इमोशन में, वो थकान वाली फीलिंग, वो नेगेटिव वाली फीलिंग है। जो काम कर रहे होंगे उसमें कंसंट्रेशन नहीं होगा, या अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, सब लोग पहले जैसे ही हैं, सब खुश होंगे, आपका मन उदास होगा, आपका मन टेंशन में होगा, अच्छी बात में भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे। उसका कारण क्या था? वो 5 मिनट का गुस्सा, उसका इम्पैक्ट आपके पूरे दिन पे रहता है, और कई बार तो वो एक दिन भी नहीं खत्म होता, वो कई कई दिन चलता है। तो ऐसा ही हमारे माइंड के साथ, बॉडी के साथ रेगुलर बेसिस पे होता है। ये तो आपने महसूस कर लिया, आपको कॉन्शियसली पता था, आप अगर इस पे ध्यान देंगे तब आपको पता चलता है। अदरवाइज हम कहाँ इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। कुछ ना कुछ बात रोज होती ही रहती है और हम बिना मतलब में सैड और परेशान रहते हैं। बट ये परेशानी वाली फीलिंग, ये सैडनेस वाली फीलिंग जब कंटिन्यूस चलती रहती है और आप लगातार उस नेगेटिव इमोशन में रहते हैं, आप सैड रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, या आप अंदर ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं, किसी बात को लेके आप खुश नहीं है, या किसी बात को लेके आपको चिंता चल रही है, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के को लेकर टेंशन में चल रहे हैं, जब ये लगातार टेंशन चलती रहती है तो आपका माइंड धीरे धीरे इसका हैबिचुअल हो जाता है, और ये हैबिट्स, ये माइंड की नेगेटिव फीलिंग की हैबिट्स आपकी बॉडी को भी धीरे धीरे नेगेटिव करने लगती है, और ये नेगेटिव फीलिंग ही थोड़े टाइम बाद जाके एक डिसीज के रूप में, एक बीमारी के रूप में बॉडी में अपीयर होती है। बीमारी बॉडी में शो होने से पहले माइंड में या बॉडी के इंटरनल सिस्टम में चलती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि बीमारी एक दिन में बन जाती है, एकदम हो जाती है? ऐसा नहीं है। बीमारी इंटरनल बहुत उसकी लंबी जर्नी होती है।
हमारा बॉडी सिस्टम, बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जो हीलिंग पावर है, जब वो लो पड़ जाती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, जब वो लगातार अंदर ही अंदर लड़ती रहती है और जब थक जाती है, तब बीमारी प्रकट होती है, आप बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उससे पहले इंटरनल बॉडी बहुत फाइट कर रही होती है, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए बॉडी खुद लगातार काम कर रही होती है, बट जब वो थक जाती है, जब वो उसको फाइट करना छोड़ देती है या उसकी फाइट की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तब बीमारी हमारी सामने आती है, हमें बीमारी के लक्षण सिम्टम दिखाई देते हैं। तो अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं या इवन आप फिट रहना चाहते हैं, तो आपको, जैसे हम फिट रखने के लिए सब चीजों पे ध्यान देते हैं, आप डाइट पे ध्यान देते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान देते हैं और बहुत सारी चीजें, हाइजीन पे ध्यान देते हैं, बट क्या हम अपने माइंड के थॉट्स पे भी ध्यान देते हैं? हम कैसा सोच रहे हैं? क्या हमें सच में ऐसा सोचना चाहिए जैसा हम सोच रहे हैं? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बताते हैं कि हम मोर देन 90% डेली नेगेटिव सोचते हैं। उसका कारण हालांकि कुछ भी हो, हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम ऐसी न्यूज सुनते हैं, हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां 90% नेगेटिव है, बट फिर भी अनकॉन्शियसली जब हम उन सब चीजों को बार बार सुनते रहते हैं तो वो ही हमारे माइंड की गहराई में चले जाते हैं और फिर हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि माइंड एक बाहर के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। आपके इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग बहुत उदास रहते हैं, तो एक 5वां व्यक्ति अगर आपके साथ रहने लगेगा तो थोड़े दिन बाद वो 5वां व्यक्ति पहले भले खुश रहता था बट 4 लोगों के साथ रह के सैड हो जाएगा, वो भी उन 4 लोगों की तरह ही सोचने लगेगा। और इसका अगर हम उल्टा एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी फैमिली में 4 लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो 5वां कोई बाहर से आ गया और वो अगर सैड भी है तो वो इन चारों लोगों के थॉट से, विचारों से और बिहेवियर से धीरे धीरे वो भी पॉजिटिव रहने लगेगा, वो भी खुश रहने लगेगा। तो हमारे चारों तरफ क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, हम न्यूज़पेपर में देखें, न्यूज में देखें या कहीं भी देखें, हमें ज्यादातर नेगेटिव ही दिखाई देता है। और उसका एक मेन कारण ये भी है कि हमारा माइंड अब ऐसे ट्रेंड हो गया है कि हम नेगेटिव ही देखते हैं, पॉजिटिव चीजों पे हम इतना ध्यान नहीं देते, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट नेगेटिव चीजों को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। उसके पीछे भी माइंड के कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ऐसा करता है। हम इसकी डिस्कस बाद में करेंगे वो ऐसा क्यों करता है, बट हमें यहाँ सबसे पहले समझना चाहिए कि आपके जो थॉट पैटर्न चल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा बहुत बार पॉसिबल होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा माइंड कैसे विचारों को ले रहा है और वो कैसे डिसीज क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम उसको अनकॉन्शियसली फॉलो करते रहते हैं और हम अनकॉन्शियसली वो बीमारियां बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो समझने का है कि आप अपने माइंड के थॉट्स को बैठ के ऑब्जर्व कीजिए, आप पूरा दिन में क्या सोच रहे हैं, कहीं आप नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, कहीं आपकी नेचर तो ऐसी नहीं होगी कि आप लगातार ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं। अगर ऐसी नेचर हो गई है तो उसको बदलना सीखिए और उसको बदलिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बदला तो ये दूसरों को तो हार्म करेगा ही करेगा, बट सबसे पहले आपको हार्म करेगा। और सबसे बड़ा इसका हार्म होता है वो आपकी बॉडी को बेकार करेगा, आपके शरीर में बीमारियों को बनाएगा, आपके रिलेशंस को खराब करेगा। तो हम बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे तो सबके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते, या लोग हमें पसंद नहीं करते, या लोग हमारे से व्यवहार अच्छा नहीं करते। उसके पीछे भी आपके ही माइंड का एक अनकॉन्शियस वर्क होता है कि वो अनकॉन्शियसली ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि आपसे लोग दूर जाएं या आप उनसे अनकॉन्शियसली हेट कर रहे हैं। और जहां आपकी बुरी भावना अनकॉन्शियसली है, वो अनकॉन्शियसली रिएक्ट होती है और दूसरे लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, अपने ही विचारों को देखिए, क्या आप कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, या कोई आप नेगेटिव फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठे हुए। 15 साल पहले, 10 साल पहले आपसे किसी का झगड़ा हुआ, आपकी कोई नेगेटिव बात हुई, आपकी कुछ कहा सुनी हो गई,
क्या आप उस थॉट को लेके, उस इमोशन को लेके, उस फीलिंग को लेके आज तक चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत खराब है सभी के लिए, क्योंकि वो थॉट, वो फीलिंग दूसरों को बाद में नुकसान पहुंचाएगी, सबसे पहले नुकसान आपको पहुंचाएगी। वो अंदर ही अंदर आपके बॉडी सिस्टम को, आपके सिस्टम को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को और आपके बिहेवियर को खराब करेगी, और जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपके घर में कोई जानवर, कोई चूहा, कोई बिल्ली मर जाए और वो ऐसी जगह छुप के मरे जहां आप उसको देख नहीं सकते, अब क्या होगा? वो दिखाई तो नहीं दे रहा, बट आपको उसकी स्मेल आएगी, आपको उसकी बदबू सुनाई देगी। आप बोलेंगे कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है जो बदबू आ रही है। ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। हमारे माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स बैठ जाते हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग बैठ जाती हैं, जिसका एक एक बैड स्मेल, एक बैड बिहेवियर हमारे बिहेवियर से प्रकट होता है, वो बीमारी के रूप में प्रकट होता है, वो हमारे रिलेशन खराब के रूप में प्रकट होता है, वो लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट के रूप में खराब होता है। तो हमें सबसे पहले जो बदलने वाली चीज है वो ये बदलना है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। और ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, हमारा तो पैटर्न ही ऐसा है, हम तो सोचते ऐसे, हम चाहकर नेगेटिव नहीं सोचते, बट हमें नेगेटिव ही समझ आता है। तो आप इसको बदल सकते हैं, ये बहुत आसान है। हम आने